Hello बच्चों, let's read the question. The question says at infinite distance from the center of the earth, the gravitational potential energy of the body is. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो की कॉन्सेप्ट हमारा यूज होगा वो होगा हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली होता क्या है पहले हम वो डिस्कस करेंगे और फिर उसका फॉर्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? सपोज हमारे पास एक बॉडी है, ये हमारा बॉडी है और इसका मास है कैपिटल एम। और तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हर एक बॉडी जिसका एक मास होता है वो क्या करता है, वो हर एक दूसरे बॉडी को उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। और दिस अट्रैक्शन जो दूसरे बॉडी की तरफ वो होता है बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटेशन। तो हर एक बॉडी का जिसका एक मास होता है उसका खुद का एक ग्रेविटेशनल एनर्जी होता है जिसकी वजह से वो दूसरी बॉडी को उसकी तरफ पुल करता है। तो अगर हम अज्यूम करें कि ये हमारा एक और मास है स्मॉल एम और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस बॉडी अगर हम अज्यूम करें टू बी इक्वल टू आर, देन फ्रॉम इन्फिनिटी, तो अगर इन्फिनिटी पॉइंट को हम कंसिडर करें एज पॉइंट बी और पॉइंट आर को हम कंसिडर करें एज पॉइंट ए, तो अगर इस स्मॉल एम मास वाले बॉडी को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक मतलब बी से ए तक लाने के लिए हमको जितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा उसको हम बोलते हैं उस बॉडी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हमारा वर्क डन होता है, कितना अमाउंट ऑफ वर्क हम कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी इस तरफ जा रहा होगा और हम भी इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है U इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/4πε0 m/r। तो अगर हम कंसिडर करें अर्थ का केस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस r। और ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। और हम देख सकते हैं कि हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब हमको इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि एनर्जी यहाँ पर हमारा नेगेटिव है। तो अगर हमारा r डिस्टेंस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो अगर हम r को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हमको मिलता है टू बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो कि हम देख सकते हैं कि फॉर्मूला से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है ना वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे हम सेंटर से, अगर ये पॉइंट ओ हमारा सेंटर ऑफ द अर्थ है, तो जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते रहते हैं हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है ना वो इंक्रीज करता है फॉर द बॉडी। एंड इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आता है? एट आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हम बोल सकते हैं कि एट आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो 0 होता है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। क्योंकि ये सबसे मैक्सिमम होगा क्योंकि बाकी सब जो वैल्यूज होंगे वो तो नेगेटिव होंगे, तो नेगेटिव भी ऑब्वियसली स्लो नेगेटिव वैल्यूज होंगे। तो नेगेटिव वैल्यूज हमें पता है कि दे आर ऑलवेज स्मॉलर देन द पॉजिटिव वैल्यूज एंड 0। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।